हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर नमन की कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है वो बताया जा रहा है 40,960 रुपए। अब यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा, आपको नहीं पता ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल बैलेंस है। जब ऐसा कुछ ना लिखा हो तो आपको क्या लेना है? डेबिट बैलेंस लेना है, फेवरेबल बैलेंस लेना है बैंक का अकॉर्डिंग टू कैश बुक। अब जब नमन ने अपने बैंक बैलेंस को चेक किया पासबुक से, तो उसने फाइंड किए कुछ डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस को लेकर के आपको बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2017 को। मतलब कि आपकी कट ऑफ पॉइंट क्या है? 31 मार्च 2017। इस डेट तक का आपको देखना है क्या बैलेंस है, क्या डिफरेंस है, और इसको मैच करना है। किस तरह से? ये है आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जिसमें प्लस और माइनस के दो कॉलम है। और हमारी डेट है 31 मार्च 2017, जिसे आप यहाँ लिखोगे। इस डेट को आप ये स्टेटमेंट बना रहे हो, इस डेट को वो आपके बैंक और कैश बुक में जो बैंक है उन दोनों को मैच करेगा, उन दोनों का स्टेटस बताएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, जिसे हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। फेवरेबल है इसलिए प्लस के कॉलम में लिखोगे 40,960 रुपए। फेवरेबल का मतलब है पॉजिटिव है, आपके बैंक में पैसा जमा है, ये आपकी कैश बुक बताती है। तो आपको अब जो ऊपर ये बैलेंस लिखा है इसमें चेंजेस करने हैं अपनी पासबुक के अकॉर्डिंग। आपको सोचना है कि बैंक ने हर ट्रांजैक्शन में क्या किया होगा, प्लस किया है या माइनस किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैश बुक में चेंजेस लाने हैं। किस तरह से? देखो, यहाँ पर बैंक ने 100 रुपए चार्जेस काट लिए हैं आपके अकाउंट से, जिसकी आपको खबर भी नहीं है और आपने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की है। तो जब बैंक ने एंट्री की है तो उससे आपके 100 रुपए कम हो गए। जब पासबुक आपने देखी उसमें 100 रुपए का बैलेंस 100 रुपए से कम हो गया। लेकिन आपकी कैश बुक में बैंक के कॉलम में 100 रुपए का बैलेंस कम नहीं हुआ है, क्योंकि आपने वो बैंक चार्जेस रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो आपको पासबुक से मैच करने के लिए अपनी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसमें से भी 100 रुपए माइनस करने होंगे। यहाँ लिखोगे आप बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और माइनस के कॉलम में लिखोगे 100 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आकर आपका एक डेटर है जिसने 2,000 रुपए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, जिसके बारे में आपको खबर नहीं है, आपने उसकी कैश बुक में एंट्री भी नहीं की है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? जब बैंक के पास पैसा जमा हुआ तो बैंक ने क्या किया? 2,000 रुपए जमा दिखाए आपके, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन आपकी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है, आपने वो पैसे जमा दिखाए नहीं है। तो पासबुक में तो 2,000 रुपए ज्यादा शो हो रहे हैं और आपकी कैश बुक में 2,000 रुपए कम शो हो रहे हैं। मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसा बैंक ने किया है जमा, वैसे ही आपको भी जमा करना होगा। तो ऐड करोगे चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, और प्लस के कॉलम में आ जाएगा 2,000 रुपए। क्यों लिख रहे हैं हम प्लस के कॉलम में? क्योंकि जो आइटम आप ऐड करोगे वो आपके प्लस के कॉलम में आएंगे। नेक्स्ट है आपका, जब आपने 12,980 रुपए के चेक पेमेंट के लिए काटे, 31 मार्च तक वो जो पेमेंट के लिए आपने चेक इश्यू किए, वो सारे के सारे बैंक के पास पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए। मतलब कि वो आपकी चेक बैंक से क्लियर ही नहीं हुए हैं, बैंक से वो बैलेंस निकला ही नहीं है। तो आपने जब एंट्री की कैश बुक में इश्यू किए चेक, तो बैंक बैंक का बैलेंस आपने कम कर दिया कैश बुक में। लेकिन जब बैंक के पास वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो बैंक का बैलेंस तो एज इट इज है, वो कम ही नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? पासबुक में आपका बैलेंस 12,980 रुपए से ज्यादा आ रहा है, जो कि आपका कैश का बैलेंस, कैश बुक में बैलेंस जो है वो 12,980 रुपए से कम आ रहा है, क्योंकि आपने तो इसकी एंट्री कर दी है, बैंक ने इसकी एंट्री नहीं की है, पेमेंट की एंट्री नहीं की है। तो जब बैंक ने एंट्री पेमेंट की नहीं की, तो आपको मैच करने के लिए क्या करना होगा? जो आपने एंट्री कर दी है
उसको रिवर्स करना होगा। और रिवर्स करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे दोबारा से। तो दोबारा से ऐड करोगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और प्लस के कॉलम में आ जाएगा 12,980 रुपए। एक बार और समझो इस पॉइंट को। आप कोई चेक काटते हो, आपने जैसे ही चेक काटा, आप अपनी कैश बुक में एंट्री कर देते हो कि हाँ ये पेमेंट हो गई है, और आपने बैलेंस किया तो बैंक से वो उतनी अमाउंट का बैलेंस कम हो गया। लेकिन जब तक वो चेक बैंक के पास प्रेजेंट नहीं होता या क्लियर नहीं होता, आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होती। तो जब वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो बैंक से वो बैलेंस निकला ही नहीं, तो वो बैलेंस वहां पर ज्यादा शो हो रहा है, और आपने तो माइनस करके अमाउंट कम कर दी। तो जब बैंक में अमाउंट ज्यादा आ रही है और आपकी कम आ रही है, तो मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस अमाउंट को ऐड करना होगा। वही चीज हमने यहाँ पर की है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड करोगे 12,980 रुपए। नेक्स्ट है आपका एक बीआर था, बिल्स रिसीवेबल 6,900 रुपीज का, जिसे आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और उसके लिए बैंक ने चार्जेस लिए हैं 800 रुपए। अब जो ये बैंक चार्जेस हैं, इसकी आपने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की। ये वाली तो बाकी एंट्री कर लिया आपने जो डिस्काउंट कराई, लेकिन जो 800 रुपए बैंक के चार्जेस हैं, उसकी एंट्री आपने कैश बुक में नहीं की। बैंक ने तो जब डिस्काउंट किया, तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से 800 रुपए डिडक्ट कर लिए। डिडक्ट कर लिए तो 800 रुपए का बैलेंस आपका कम हो गया। एक्चुअल में पासबुक में, बैंक अकाउंट में आपका 800 रुपए से बैलेंस कम हो गया, और आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो वो 800 रुपए का बैलेंस आपकी कैश बुक में बढ़ा हुआ आ रहा होगा। तो आपको मैच करने के लिए क्या करना होगा, जैसा बैंक ने डिडक्ट किया है, तो आपको भी डिडक्ट करना होगा, लेस करोगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और माइनस के कॉलम में 800 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने आपने 3520 रुपए के चेक भेजे थे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए 31 मार्च 2017 तक, लेकिन वो अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए हैं, बैंक में जमा नहीं हुए हैं। क्रेडिटेड का मतलब क्या है, बैंक ने अभी तक वो आपको जमा नहीं दिए हैं, क्लियर नहीं हुए। तो आपने जब बैंक डिपॉजिट करने के लिए भेजे बैंक में, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी डेबिट साइड पर कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, टू डेटर्स कर दिए। आपने 3520 रुपए से बैलेंस अपने बैंक बुक में बढ़ा दिया है, लेकिन बैंक में जब पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो वो बैलेंस वहां पर नहीं बढ़ा, वो एज इट इज उतना का उतना है। तो आपको मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना बैलेंस आपने बढ़ा दिया उसको रिवर्स करना होगा, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर लिखोगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, और यहाँ पर माइनस के कॉलम में आएगा 3520 रुपए। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होते जा रहे हैं। जो बैंक करता जाएगा हमको उसको फॉलो करना है, उसके हिसाब से सोचना है कि बैंक ने क्या किया है, और मुझे अगर इससे मैच करना है तो मैं क्या स्टेप लूं, माइनस करूं या ऐड करूं। नेक्स्ट है, आपने एक चेक रिसीव किया था भानु से 650 रुपए का, जो कि आपका डिसोनर हो गया, क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने आपको क्लियरेंस नहीं दी, और वो पैसे आपके अकाउंट में जमा ही नहीं हुए। तो जब आपने चेक जमा किया, आपने तो एंट्री कर दी है कि हाँ मेरा 650 रुपए का चेक जमा हो गया है, और अमाउंट आपने अपने बैंक के बैलेंस का बढ़ा दिया 650 रुपए से। लेकिन बैंक में ये 650 रुपए जमा ही नहीं हुए, डिसोनर हो गए। तो डिसोनर हो गए तो बैंक में वो बैलेंस बढ़ा ही नहीं 650 रुपए से। आपने बढ़ा दिया है, बैंक ने नहीं बढ़ाया। बैंक के अकॉर्डिंग आपको स्टेप लेना है, तो आप भी क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो चेक्स डिसोनर्ड बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। आपने जो चेक डिसोनर हुआ है उसकी एंट्री नहीं की, तो अब आप माइनस के कॉलम में लिखोगे 650 रुपए। अब यहाँ पर आपने सारी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग कर ली है। अब चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस सही आ रहा है, पासबुक में जो शो हो रहा है क्या हमने सही लोकेट कर लिया है। किस तरह से करोगे, दोनों कॉलम का टोटल करो। अब यहाँ पर देखो प्लस के कॉलम का आपका टोटल ज्यादा आ रहा है, माइनस के कॉलम का टोटल कम आ रहा है। आपको पता करना है कि ये फेवरेबल बैलेंस आएगा या अनफेवरेबल, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जब प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा आता है, तो हम क्या लेंगे, उसको फेवरेबल बैलेंस आएगा।
माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा आएगा तो क्या होगा? अनफेवरेबल बैलेंस। यहाँ पर हमारा प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसलिए क्या आएगा? फेवरेबल बैलेंस आएगा। और किसका बैलेंस आएगा? यहाँ पर कैश बुक लिखा है ऊपर, तो हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? अब इतने सारे एडजस्टमेंट्स के बाद किसका बैलेंस आएगा हमारे पास? पासबुक का। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि होगा आपका 50,870 रुपए। हमेशा याद रखना, डेबिट बैलेंस कैश बुक का है, वो मैच करेगा आपका क्रेडिट बैलेंस पासबुक से। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का मतलब है फेवरेबल बैलेंस पासबुक। तो अगर आपको फेवरेबल बैलेंस पासबुक दिखाना है तो वो आपका होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस। और ये जरूरी नहीं है यहाँ फेवरेबल है तो यहाँ पर भी फेवरेबल आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द एंट्रीज, कि आपकी उन एंट्रीज को पोस्ट करने के बाद, उसका इफेक्ट देखने के बाद यहाँ पर कौन सा बैलेंस आता है। लेकिन ये कैसे निकालना है वो ट्रिक मैंने आपको बता दी है, कि प्लस के कॉलम का अगर टोटल ज्यादा है तो फेवरेबल, और माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो अनफेवरेबल। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना और आपको इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर लिखना है। बस इतना पता होना चाहिए, फेवरेबल लिखना है, बैंक का लिखना है, तो क्रेडिट बैलेंस लिखना है आपको एज पर पासबुक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। कंटिन्यू एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। अगर एक भी टॉपिक आपने कॉन्सेप्ट बीच में छोड़ दिया तो आपका ही कॉन्सेप्ट वीक हो जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ इस कॉन्सेप्ट की, आप हर वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो 9212666015 पर व्हाट्सएप कर दो। Goodbye and take care.